बात है कि आप जो बातें बोले गए कि हिंदू रैली निकाल रहे हैं, आज यहाँ देश में हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि इस देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र खतरे में है, इस देश का आरक्षण खतरे में है, इस देश के मजदूर, किसान, शोषित, वंचित समाज के लोग खतरे में है कि सभी हिंदू है। सबको ब्राह्मण बना दो भाई, सबको ब्राह्मण बना दो, सबको समानता कर दो, तो क्यों नहीं? अगर तुम हिंदुत्व की बात करते हो सबको ब्राह्मण बना दो, कोई गैर बराबरी है ही नहीं रहेगा। तुम उस अधिकार को नहीं देना। रामायण में एक बात कही जाती है, ढोल गवार शूद्र पर सुनारी, ये है प्रताड़न के अधिकारी। ये बता दीजिए कैसे, क्यों नारी जो है प्रताड़ना के अधिकारी है? वही नारी जो आपकी आधी आबादी है, और आप जो भी मनुष्य है सभी लोग अपने माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, जिन कष्टों को झेल कर वो महिला आपको पैदा करती है, वो प्रताड़ना के अधिकारी। जब चुनाव होता है तभी हम दलित याद आते हैं कि हम जो हैं हिंदू है। इसके पहले हम चमार दुसाध, खटीक, धोबी, नाई के तौर पे जाने जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें, हम मिलर हाई स्कूल के ये मैदान में हैं और आज 8 दिसंबर 2024 है। संविधान रैली के माध्यम से तमाम भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी के तमाम लीडर जो हैं और बक्सर के जो साथी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष, तमाम लोग जो हैं, इनसे बात करते हैं इस संविधान रैली में क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहिएगा, क्यों आप लोग आए हुए हैं मिलर हाई स्कूल में? मिलर हाई स्कूल में भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष भाई अमर ज्योति जी और जौहर आज़ाद जी के नेतृत्व में आज बिहार में समाधान रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें चंद्रशेखर जी पधार रहे हैं और पहली बार नगीना सांसद बनने के बाद यहाँ पधार रहे हैं और यहाँ के लोगों को संदेश देना चाहेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को आगाह कर देना चाहता हूँ कि ये बिहार सरकार की नीतीश सरकार निकम्मी सरकार है, जो आए दिन देखने को मिल रहा है कि दलितों के साथ जुल्म, अत्याचार, शोषण होता है और उसके माँ बहनों के साथ बलात्कार होता है, हमारे भाइयों की हत्या हो जाती है। फिर भी ये सरकार जो इसके प्रशासन के लोग चुप्पी साधे हुए हैं और देश के पूंजीपतियों और ज़मींदारों के साथ मिले हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस देश के नौजवानों को, कि आप लोग जो हैं बाबा साहब के साथ साथ उधम सिंह और भगत सिंह के भी अनुयायी हैं। आप लोग जुल्म, अत्याचार बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और इस सरकार को 2025 में ये संविधान रैली के माध्यम से बहुजन समाज की एकता को मजबूत करने के लिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ करना चाहता हूं कि देश और समाज के, बिहार के जितने बहुजन समाज के लोग हैं, भीम आर्मी को मजबूत करें और इस प्रदेश से आज़ाद समाज पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करें और यहाँ से जो नीतीश कुमार की सरकार है, जो जमींदार और पूंजीपतियों की सरकार है, जो उसके खेमे की सरकार है, उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया जाए। अच्छा ये बताइएगा, जो पक्ष में जो सरकार है, जो सत्ता में सरकार है, वे लोग हर जगह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू को जगाने की बात कर रहे हैं, आप लोग संविधान रैली निकाल रहे हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए एक बात है कि आप जो बातें बोले गए कि हिंदू रैली निकाल रहे हैं, आज यहाँ देश में हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि इस देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र खतरे में है, इस देश का आरक्षण खतरे में है, इस देश के मजदूर, किसान, शोषित, वंचित समाज के लोग खतरे में है। जाकि हर दिन जुल्म, अत्याचार, शोषण होता है, उसके बाद भी प्रशासन के कान पे जू नहीं रखता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हिंदुत्व की बात नहीं है, जिस धर्म में मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण की बातें की जाती हो, जिसमें गैर बराबरी की बातें की जाती हो, जिसमें छुआछूत की बातें की जाती हो, वो हिंदुत्व किस काम का? यहाँ भारत जो है वो संविधान से चलता है, इसलिए इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने की जरूरत है और लोकतंत्र में किसी भी धर्म का कोई अहमियत नहीं है। ये लोग तो कहते हैं कि सब हिंदू हैं, चाहे उच्च जाति को हो चाहे नीच जाति को हो, सब लोग हिंदू हैं। लेकिन आप जानते हैं जनाब कि हम हिंदू तब होते हैं जब 2025 जब चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव होता है। जब चुनाव होता है तभी हम दलित याद आते हैं कि हम जो हैं हिंदू है। इसके पहले हम चमार दुसाध, खटीक, धोबी, नाई के तौर पे जाने जाते हैं। तो समाज में वो लोग बात करते हैं कि ठीक है कि सभी हिंदू है, सबको ब्राह्मण बना दो भाई, सबको ब्राह्मण बना दो, सबको समानता कर दो, तो क्यों नहीं? अगर तुम हिंदुत्व की बात करते हो सबको ब्राह्मण बना दो, कोई गैर बराबरी है ही नहीं रहेगा। तुम उस अधिकार को नहीं देना चाहते हो, तुम चाहते हो कि हम श्रेष्ठ रहे, बाकी लोग नीचे रहे, हमारी पैर की धूरी बनकर रहे। ये मनुवाद की विचारधारा को लागू करना चाहते हैं और बहुजन समाज के लोग मनुवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी हैं, भगत सिंह के अनुयायी हैं, उधम सिंह के अनुयायी हैं। हम लोग जो है समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं और ईमानदारी पूर्वक कार्यों को करने का बात करते हैं। वो लोग जो है इंसान के द्वारा इंसान के ऊपर
जुल्म अत्याचार शोषण की पैरवी करते हैं। उसी रामायण में एक बात कही जाती है, ढोल गवार शूद्र पर सुनारी, ये है प्रताड़न के अधिकारी। ये बता दीजिए कैसे, क्यों नारी जो है प्रताड़ना का अधिकारी है? वही नारी जो आपकी आधी आबादी है, और आप जो भी मनुष्य है सभी लोग अपने माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। जिन कष्टों को झेल कर वो महिला आपको पैदा करती है, वो प्रताड़ना के अधिकारी है। वो शास्त्र की बातें कही गई मिथ्या है, झूठ है। और उसमें ये भी कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हो गया, क्षत्रिय जो है भुजा से पैदा हो गया, और उसके बाद जो है वैश्य जो पेट से पैदा हो गया। हम बहुजन समाज के लोग को कहते हैं कि हम लोग जो है पैर से पैदा हो गए। हम लोग, ये कहा जाता है उसी धर्म में, उसी हिंदुत्व की बातों में, कि हम जो हैं शूद्र के लोग इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए हैं। ये गैर बराबरी पर आधारित, भेदभाव पर आधारित, जुल्म अत्याचार शोषण पर आधारित इस धर्म को हमारे जैसे लोग नहीं मानता है, क्योंकि हम लोग समाजवादी और बाबा साहब और भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। हम समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की बात करते हैं। हम जो है समाज में ऊंच नीच और भेदभाव के पैरवीकारी नहीं, बल्कि हम उसके विरोधी हैं। अब जब तक बाबा साहब ने भी सपना देखा था कि इस देश में समतामूलक समाज नहीं बनता है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आप बहुजन की बात करते हैं, वे लोग भी संगठित होने की बात करते हैं। वे लोग कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, यानी जब आप बटिएगा तो खुद कटने लगेगा। हिंदू मुस्लिम वही बात है कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे की जो बात बोल रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम की बात बोल रहे हैं। हमें हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, हमें विचारधारा से मतलब है। अगर हिंदू हो या मुस्लिम हो, बहुजन समाज सोरहरा मजदूर किसानों के ऊपर, शोषित वंचितों के ऊपर जुल्म अत्याचार शोषण करेगा, हम उन चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। कटने और बटने की बात है, हम कह रहे हैं कि हम लोग सटने की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम भाईचारा की बात करते हैं। इसमें कटने बटने की क्या बात है? चलिए, क्या कहिएगा आप लोग, क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग संविधान रैली में हमारे आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर जी आ रहे हैं इस संविधान रैली के लिए। ये जी सुशासन की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार, इस मऊगा नीतीश कुमार हम बोलते हैं, मऊगा कह रहे हैं। हाँ, हम मऊगा कर रहे हैं, जो कि हमारे ही पीड़ित परिवारों पर, हमारे ही बाइकआउट पर ये लोग क्या बोलते हैं, पीड़ित परिवारों पर हमारे जुल्म अत्याचार इति करते हैं, जुल्म अत्याचार पूरा शासन सुशासन करते हैं। जी, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू बनाएंगे सब लोगों को। नहीं, हम लोग हिंदू बना दिए, ब्राह्मण बना दीजिए सबको, हाँ, सबको चमार बना दीजिए ना, तब ना हम जानेंगे। अच्छा, क्या कहिएगा? आप लोग बक्सर से चल कर यहाँ पर आए हुए हैं संविधान रैली में, किस चीज़ का समाधान करने वाले हैं? देखिए, बहुत सारे मुद्दा है। पहली बात यह है कि जब से बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर रावण जी ने नगीना सांसद जब जीते, पहली बार बिहार में पटना धरती पर आगमन उनका होने जा रहा है आज, उन्हीं सबके सम्मान में हम लोग जुटे हुए हैं। और आज संविधान रैली के माध्यम से डबल इंजन की सरकार को हम लोग अवगत करा देना चाहते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। क्योंकि हम लोग 27 जुलाई को बिहार विधानसभा का घेराव किए थे, उसमें कुछ हम लोग की मांगे थी, जब तक से अभी तक से उसको उन मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया। वो मांगों को लेकर आज बड़े भाई चंद्रशेखर रावण साहब भी आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अवगत होंगे। अपने संगठन के माध्यम से उनको आज चेतावनी कहिए या कुछ भी कहिए, चेतावनी देने के लिए जी, अगर वो हमारी बातों को हल्का में लेंगे तो भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी बिहार में 2025 में उनको जवाब देने के लिए तैयार है। अच्छा, आप लोग ये इस पर क्या कहिएगा? वे लोग तो स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो अभी राज्य कर रहे हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री और के सांसद और तमाम भाजपा के जो सांसद है, वे लोग चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। देखिए, ये सब जुमला है। जुमला है जी, कैसे? क्योंकि जब चुनाव आता है तब लोग दिखाई देते हैं। चुनाव खत्म हो जाता है तो कोई पार्टी, कोई संगठन दिखाई नहीं देती है। भीम आर्मी संगठन 24 घंटा 365 दिन संघर्षों के लिए जानी जाती है। आप कभी भी कहीं भी आप मुद्दा उठा कर देख लीजिए, सबसे अगर पहले कोई अगर संगठन पहुंचता है तो भीम आर्मी पहुंचती है। जी, लड़िएगा आप लोग? बिल्कुल। कब तक लड़िएगा? जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। जी, न्याय कब मिलेगा? अब तो हम लोग लगे हैं, न्याय तो देना सरकार की काम है। जब तक से सरकार हम लोग को न्याय नहीं देती है तब तक हमको। चलिए, देख पा रहे होंगे हम लोग मिलर हाई स्कूल पटना में हैं। आपको बता दें, तमाम जो लोग हैं बहुजन को मानने वाले, तमाम जो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को मानने वाले,
यहाँ पर अवस्थित हो चुके हैं और चंद्रशेखर आज़ाद रावण को जो है सुनने के लिए आए हुए हैं और यहाँ से जो है एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं। देखना है इन लोगों का मैसेज किन के कानों तक जो है पहुँच पा रही है। फिलहाल के लिए आप लोग देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज़ प्रकाश इंडिया। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू। जय हिंद।